कहती है दैवात घाटित प्रजेत ग्रामे, यदि दैववश संयोगवश कभी गांव में आग लग जाएगी तो मैं गर्भिणी स्त्री कैसे भाग पाऊंगी आग से बचते हुए। पलायेत गर्भिणी कथम, गर्भिणी स्त्री कैसे भाग पाएगी। और सुखवन निवशेत गर्भम, बहुत सारे तर्क कुतर्क कर रही है। यदि मान लो मेरे उदर में वह बालक सुखदेव जी के जैसा, सुखदेव जी 12 वर्ष तक मैया के गर्भ में रहे, तो वो कहते हैं कि यदि मेरे घर में वह बालक अंदर ही रह गया तो महाराज सुखवन निवसेत गर्भम कुक्षे कथम सजे, महाराज तब तो जो है मेरे पेट को फाड़ करके उस बालक को निकालना होगा, तो महाराज उस समय कहीं मेरी मृत्यु ही ना हो जाए। बहुत सारे कुतर्क कर रही है। और एवं कुतर्क योगी ने तत्फलम नहीं भक्षितम, इस प्रकार से जब कुतर्क किया तो वह फल को खाया ही नहीं। पड़ोसन तो चली गई, दैव बस उसी दिन उसकी एक बहन आ गई, सौतेली बहन। सारा वृत्तांत उस बहन से कह सुनाया और कहा कि अरे बहन, यह जो पति ने फल ला करके दिया है इसका क्या करूं। तो बहन तो ताड़ रही थी बहुत दिन से कि इसके यहाँ यदि कोई संतान नहीं होगी तो इसका जितना भी धन है मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। तो उसने एक बड़ा सुंदर, उसने कहा कि देखो बहन एक काम कर, मेरे यहाँ तो अभी 9 संतान हो चुकी है, 10वां संतान मेरे गर्भ में है, तो मैं एक काम करती हूँ कि तू भी अपने गर्भवती होने का कोई षड्यंत्र कर ले, बहाना बना ले। मैं जब मेरे यहाँ जो पुत्र होगा वह मैं धीरे से तुझे अर्पण कर दूंगी, दे दूंगी, और उसके बदले में तू मेरे पति को कुछ धन दे देना। धुंधली अपने बहन की बात मान गई और धीरे धीरे पति को बता दिया कि देखो मैं गर्भवती हूँ। और समय व्यतीत होता गया। कुछ दिन के बाद जब उसके बहन के यहाँ पुत्र हुआ तो वह पुत्र को ला करके धीरे से अंधेरी रात में धुंधली को सौंप दी। धुंधली ने बहुत सारा धन देकर के उसे विदा कर दिया। आत्मदेव जी को जब पता लगा कि इतने उम्र के बाद, आधे उम्र से ज्यादा उम्र तो आत्मदेव जी की निकल चुकी थी, इतने दिनों के बाद पुत्र हुआ है, वे बड़े प्रसन्न हो गए और नाना प्रकार के ब्राह्मणों को दान दिया, जात कर्म संस्कार कराया, बड़े प्रसन्न हो गए। लेकिन धुंधली ने जो ब्राह्मण ने फल ला करके दिया था वह फल उसने गाय को खिला दिया था। उसे लगा कि देखो यह फल का कुछ तो होने वाला नहीं है, लेकिन परीक्षा के लिए इस गाय को ही खिला देती हूँ। कुछ दिन के बाद जब त्रिमार्थे निर्गते चाचा, 3 महीने के बाद उस गाय के यहाँ भी एक पुत्र का जन्म हुआ जो एक मनुष्य के तरह ही था, केवल कान केवल गाय के समान थे। लोग बड़े प्रसन्न हो के देखो कहीं तो एक भी पुत्र नहीं हो रहा था, आज गाय ने भी आत्मदेव जी को पुत्र प्रदान कर दिया। बड़ी प्रसन्नता हुई और नामकरण का जब समय आया तो आत्मदेव जी ने कहा कि देखो देवी, मेरा नाम आत्मदेव है, तो मेरे जो बड़ा पुत्र है उसका नाम ब्रह्मदेव नाम होगा। धुंधली तुरंत नाराज हो गई कि अरे 9 महीने तक मैंने गर्भ में धारण किया है और नाम रखने की जब बारी आ गई तो आप राम नाम रखने आ गए। मेरा नाम धुंधली है और इसका नाम धुंधकारी होगा। श्री आत्मदेव जी ने विचार किया कि देखो बड़े पुत्र का नाम तो माँ के नाम से रख दिया गया, तो जो छोटा पुत्र है तो उसका भी नाम क्यों ना उसके माँ के ही नाम से रख दिया जाए। यह विचार करके, और कान तो गौ के समान थे ही, इसलिए दूसरे पुत्र का नाम गोकर्ण रख दिया। समय बीतता गया, धीरे धीरे दोनों पुत्र बड़े हुए। कियत कालेन तौ जातौ तरुणौ तनया बुधौ, तो गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखलः। समय बीतता गया, धीरे धीरे दोनों पुत्र बड़े हुए तो सूत जी महाराज सुंदर दोनों का एक एक विशेषण लगा रहे हैं।
गोकर्ण पंडितो ज्ञानी। गोकर्ण जी जो हुए वे वेद वेदांत के बड़े ज्ञानी हुए, लेकिन वो जो दूसरा पुत्र था वह कैसा हुआ? धुंधुकारी महाखला। धुंधुकारी महान खल उत्पन्न हो गया। यहाँ वहाँ जैसे बालकों को खेलता हुआ देखता तो उठा करके कुएं में डाल देता, रात भर डकैती डालता, चोरी करता। महाराज पिता परेशान हो गए कि ये कैसा पुत्र हुआ है। पिताजी को भी भला बुरा कहता है, जब उससे खर्चा नहीं मिलता, पैसा नहीं मिलता, तो अनेकों प्रकार से श्री आत्मदेव जी से भी बात करने लगता है। आत्मदेव जी एक दिन बड़े दुखी हो गए। मन में उस संत की याद आ गई कि देखो, एक दिन ऐसा था कि जब पुत्र नहीं था तो पुत्र के लिए रो रहा था। एक दिन वो था कि जब पुत्र नहीं था तो पुत्र के लिए रो रहा था, और आज ऐसा है कि उसी पुत्र की वजह से रो रहा हूं। बड़े दुखी हो गए और किनारे बैठ करके रो रहे थे। उसी समय छोटे पुत्र गोकर्ण जी आ गए और पिताजी को बड़ा सुंदर ज्ञानोपदेश देने लगे। गोकर्ण जी कहते हैं कि हे पिताजी, नचेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकान्तजीविनः। नचेन्द्रस्य सुखम किंचित। पिताजी को गोकर्ण जी ने कहा कि नचेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः। हे पिताजी, यदि आप यह सोचते हैं कि महाराज आपको आपके पुत्र की वजह से ये कष्ट है, तो कष्ट इस संसार में प्रत्येक प्राणी को है। नचेन्द्रस्य सुखम किंचित। यदि आप यह जानते हैं कि महाराज वह राजा है तो राजा को बहुत सुख होगा, तो राजा भी सुखी नहीं है। न सुखम चक्रवर्तिनः। यदि आप यह सोचते हैं कि नहीं, राजा से बढ़कर के जो चक्रवर्ती महाराज हैं वह सुखी होगा, तो वह सुखी भी नहीं है। तो सुखी कौन है? सुख मस्ती विरक्त से। यदि कोई संसार में सुखी है तो वह सुख मस्ती विरक्त से, वह जो संत वैष्णव अपने इन संसार की विषय वासनाओं से विरक्त हो जाते हैं, वह संत ही केवल सुखी है। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। विष्णु कहे सुख राघव को, तुलसीदास विचार कहें हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा सोचता है कि महाराजा सुखी है, महाराजा सोचता है महाराज नहीं, इंद्र सुखी होंगे। इंद्र सोचते हैं कि ब्रह्मा जी को सुख है, ब्रह्मा जी सोचते हैं कि महाराज विष्णु को सुख है। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि महाराज सुख किसी को नहीं है। सुख यदि किसी को है तो वह केवल भगवत भक्त को है। तुलसीदास विचार कहें हरि नाम बिना सब जीव दुखाई। भगवान के नाम के बिना यदि कोई प्राणी है, कोई जीव है, तो वह केवल वह ही दुखी है, बाकी कोई दुखी नहीं है। तो दो श्लोकों में अपने पिता को बड़ा सुंदर ज्ञानोपदेश दिया। क्या बोले? देहेस्तिमान से रुधिरे भीमतिम त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। देहेस्तिमान भीमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। अस्यानिशं जगदिदं धरणं गुणेष्ठं वैराग्य राग रसिको भगवति।
हे पिताजी, ये जो दो कील लगी हुई है जीवन में, अहमता और ममता की। अहमता और ममता क्या है? मैं और तोर तोर तय माया, यही बस कीने जीव निकाया। मैं और मेरा रूपी जो हमारे अंदर जो कील लगी हुई है, हे पिताजी, यदि आप इन कीलों को निकाल दिए तो ही कल्याण हो सकता है। देहेस्ति मांस रुधिरे अभिमतिम तजत। तो मैं क्या है? मैं होता है शरीर में, और मेरा क्या है? मेरा है परिवार। मैं और तोर तय माया। उन्होंने कहा कि हे पिताजी, ये तो देह मांस रुधिर में आपकी जो मति लगी हुई है, बुद्धि लगी हुई है, उसको आप छोड़ो। और जाया सुताम विश्वसुता ममताम विमुंच। ये जो महाराज पत्नी पुत्र आदि